बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। मोहतात ही सही, लेकिन तफसील आपके सामने जरूर रखनी है। सच आपके सामने लाए बगैर गुजारा हमारा है नहीं है। ये तय है कि इस वीलॉग में हमने आपको बताने के तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होनी ही होनी है। इस बार कौन शिकंजे में आ रहा है जी, जुमेरात के रोज, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। इमरान खान साहब का बहरहाल पैगाम आज बाहर पहुंच गया, लेकिन सिर्फ उन 3 अफराद से मुलाकात कराएगी जिनके लिए बाकायदा तौर पर मना है कि ये अगर मीडिया से गुफ्तगू करें तो कोई इसको ऑन एयर नहीं करेगा। ये वो 3 अफराद हैं जिनसे मुतल्लिक ये हुक्म है, वो कहते हैं ना, अनजानी ताकतों की तरफ से, कि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर एज अ गेस्ट नहीं बुलाना। जी हाँ, उनसे मुलाकात करेगी जानबूझकर, सिर्फ ऐसे लोगों से मुलाकात कराएगी। और जी, एलन मस्क साहब ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक आज कमाल ही कर दिया। उन्होंने बताया तो पाकिस्तान में गैर जमहूरी ताकतों की वजह से इमरान खान साहब जेल में। या ये भी बहुत अहम है। आसिफ अली जरदारी साहब अचानक से अस्पताल मुंतकिल हुए हैं। टाइमिंग बड़ी अहम है। अल्लाह उनको सेहत याब करे। 23 मार्च की परेड पे हमने उनको देखा, उनकी हालत बोलने के हवाले से इतनी उम्दा नहीं थी, लेकिन सर ये टाइमिंग बड़ी अहम है। 4 अप्रैल को उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की बरसी पर 6 नहरों के हवाले से, सिंध की नहरों के हवाले से, सिंध के पानी के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान करना है। लेकिन ये चीज़ें सारी जारी बात है, पाकिस्तान में कोई चीज़ गैर मामूली तो हो नहीं रही है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा वो कि जी, अदालती हुक्म था और लार्जर बेंच का हुक्म था कि इमरान खान साहब की मंगल और जुमरात को मुलाकात करानी है। अनहोनी ये हुई है, अच्छा खासा बैड टेस्ट क्रिएट हुआ है सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। उन्होंने एक लिस्ट दी थी, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। बाकायदा तौर पर जेल के अंदर बैठा कोई शख्स, मैं नहीं कहता सुप्रीडेंट जेल है या वो जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब इशारा करते वो है, लेकिन बहरहाल उनके उन लोगों को नहीं भेजा गया जिनको सलमान अकरम राजा ने साहब ने जिनका नाम भेजा था। जो अदालत ने हुक्म दिया था कि जिन अफराद का सलमान अकरम राजा 6-7 अफराद का नाम देंगे वही अंदर जाएंगे, उसके अलावा लोग अंदर गए स्वाय आजम सवाती साहब के। बहरहाल अच्छी खासी एक, जैसे कहते हैं ना, सीन क्रिएट हुआ। और फिर जेल हुकाम ने बिलाखिर 3 बजे जाके आजम खान सवाती, नादिया खटक, जो हमेशा से पटियाला के बाहर भी मौजूद होती हैं, चाहे इमरान खान साहब का कोई वकील खड़ा हो, चाहे इमरान खान साहब की बहनें खड़ी हों, चाहे बुशरा बीबी जब आती थी तो वो हमेशा खड़ी, नादिया खटक साहबा और वकील मुबशर अवान, इनको मुलाकात की इजाज़त दी है जी जेल हुकाम साहब ने। हालांकि इनमें स्वाय आजम सवाती के बाकी दो का नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं था जी। और ये अंदर बैठे भी जी। फिर सलमान अकरम राजा साहब की जेल में मुलाकातों के हवाले से फहरिस्तों पर काफ़ी एहतजाज उन्होंने किया। अच्छा खासा सीन थे, गुस्से हुए सलमान अकरम राजा साहब। और उन्होंने कहा न्याजुल्ला न्याजी का मैंने नाम दिया था, अपना नाम मैंने दिया था, वकील फैसल मलिक का नाम मैंने दिया था, शुएब शाहीन का नाम दिया था, लेकिन उनको अंदर मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई जी। उन्होंने कहा जेल हुक्म अपनी मर्जी से लोगों को क्यों मुंतखब करके मुलाकात, मैंने आपको बताया वो अपनी मर्जी से करें या किसकी मर्जी से करें। बहरहाल जो फहरिस्त अदालत का हुक्म था सलमान अकरम राजा साहब ने देनी थी, उस फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाएगी। अब आओ जी, उस मुलाकात के बाद जो पैगामात गए हैं वो पैगाम बड़े ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिस पे अमल दरामद के हवाले से फैसला भी हो गया है, वो भी सब चीज़ें। लेकिन सबसे पहले जी, तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने गुफ्तगू की बाहर आके जी। और 20 से 25 मुलाकात हुई, 20 से 25 मिनट तक इन 3 अफराद की मुलाकात हुई थी जी। आजम खान सबाती, मुबशर रहमान और नादिया खटक साहबा की। और उसके बाद ये लोग बाहर आए हैं। फिर बता रहा हूँ, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और नियाजुल्लाह न्याजी साहब की जो मुलाकात थी ना जी, वो बहरहाल नहीं करवाएगी। उसके बाद नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने बाहर आकर बात की। उन्हें कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक उन्हें मुलाकात नहीं करवाई गई। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त के मुताबिक सिर्फ आजम खान सवाती मुलाकात के लिए जा सके और कोई नहीं गया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ खड़े और हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं जी। अब वो शख्स जिनकी मुलाकात हुई थी वो थे आजम खान सवाती साहब। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, फिर उसकी एग्जीक्यूशन सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हम कैसे करना चाह रहे हैं। जरा एक एक लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा मेरी इमरान आजम खान सवाती साहब का, उनको पता है कि रात को मेरी मीडिया से तो बात होने नहीं देनी, तो इस वक्त सहाफ़ियाँ जरा इनसे मैं जरा थोड़ी बात कर लूँ। मुझे रात को किसी ने 8 बजे या 7 बजे किसी प्राइम टाइम में तो मुझे बुलाना है, क्योंकि वहाँ बाकायदा तौर पर ऑर्डर्स है कि इन साहब को गुफ्तगू में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा मेरी बानी पीटीए से दीगर 2 लोगों की हमरा मुलाकात हुई है। बानी को बताया है कि सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। उन्होंने कहा वो बाहर है, अंदर नहीं आने दिया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, सलमान अकरम राजा एज अ जनरल सेक्रेटरी, एज अ वकील आपका कभी सौदा नहीं करेगा। मैंने बानी पीटीआई को मानसारा की करप्शन के मामलात पर बताया। मजीद आजम सवादी साहब कहते हैं कि मैंने बानी पीटीआई कमेटी के मामलात के मुतालिक भी बताया, वो करप्शन कमेटी एक बनी हुई है उनके सामने भी लाए जी। उन्होंने कहा कमेटी ने फैसला किया कि स्पीकर केपी असम्बली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए।
आजम सवाती साहब ने इमरान खान साहब को बोला कि जो कमेटी है उसके मुताबिक स्पीकर जो असम्बली है जी उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ठीक है जी। जिस पर जुनैद अकबर साहब के बारे में भी उनकी गुफ्तगू हुई जी। और जिस पर उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर की तैनातियों को फौरन वापस किया जाए। जुनैद अकबर साहब ने तो 2-3 तैनाती किया, मुझे नहीं पता आतिफ खान इसके अंदर शामिल हैं या नहीं है, क्योंकि पेशावर की सदारत उनको दी गई है पीटीआई की। लेकिन इमरान खान साहब से मुतल्लिक जब इमरान खान साहब से जब आजम सवाती साहब ने जुनैद अकबर साहब की मुतल्लिक बात की है, तो उन्होंने कहा जो उनकी जो तैनाती है उनको फौरी वापस किया जाए। वो कौन सी तैनाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब के जो मामलात है वो बानी पीटीआई को उस पर ब्रीफ किया गया जी। आलिया हमजा साहब से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया है। उन्होंने कहा आलिया हमजा साहबा का रास्ता रोका जा रहा है। जुनैद अकबर के बारे में पार्टी इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन ये जो 2 तैनातियां हैं सरदार खान और इकरामुल्लाह इनकी वापसी के मुतालिक है कि इनकी तैनातियों को फौरन वापस किया जाए, क्योंकि इन पर करप्शन के चार्जेस हैं। उन्होंने कहा मैंने बानी को बताया कि इनको ओहदे दिए गए हैं, जिस पर बानी पीटे ने कहा हर सूरत जेल से इन्हें निकालना भी है, लेकिन इन 2 अफराद के जो इनको डेजिग्नेट किया हुआ ना, इनके ये ओहदे फौरन वापस ले लें जी। और अली अमीन गंडापुर साहब करप्शन के मामला पर खामोश नहीं है। आजम सवाती साहब ने ये इमरान खान साहब को ब्रीफ किया है, और ये भी उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर की इजाज़त से ही बानी पीटीआई से मिलने के लिए आया हूँ। तो ये गुफ्तगू हुई है आजम सवाती साहब की, ठीक है। उन्हें 2 तैनातियाँ जो अभी जुनैद अकबर साहब ने की है, उनकी वापसी का इमरान खान साहब ने कहा फ़ौरन से वापस ले ली जाइए 2 तैनातियाँ। 2 तैनातियाँ बता रहा हूँ, सरदार खान और इकरामुल्लाह, इन दोनों पर करप्शन के चार्जेस हैं। ये चीज़। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा मैं अली अमीन गंडापुर के कहने पे ही आया हूँ। जुनैद अकबर की तारीफ की, वो बहुत अच्छा काम करें। आलिया हमजा की तारीफ की, वो बहुत अच्छा काम करें। इन तमाम बातों पर रद्द-ए-अमल दिया है बाहर आकर सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि आज़म सवाती साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से भी बात की है। सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं आज़म खान सवाती ने जो बात की है इमरान खान साहब से, उस पर जुनैद अकबर से बात करूंगा कि दोनों इन 2 अफराद को डीनोटिफाई किया जाए जिनको अभी आपने ओहदा दिया है। उन्होंने कहा पंजाब में अगर कोई मसला है तो इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। तो सर, इमरान खान साहब से आज बहरहाल मुलाकात उन अफराद की, मेरे बताइए ये मखसूस अफराद थे, मैं ये नहीं कहता कि मशकूक अफराद थे, ये मखसूस अफराद थे जिनको रात को किसी प्रोड्यूसर ने कॉल करके ये कहना नहीं है कि सर 8 बजे के प्रोग्राम में या 10 बजे के प्रोग्राम में आप लोग आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये अफराद को सामने लेके नहीं आना जी। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने आज ये बताया। अभी कंडीशन वगैरह से मुतल्लिक बात है, वो जेल की रेडियस के अंदर बात नहीं कर सकते साफी हजरात से, वो अदालत ने हुक्म दिया है। अब थोड़ा बाहर आके कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या कुछ कर दें तो वो टिकट सामने कि इमरान खान साहब की पोजीशन कैसी थी, ईद कैसी गुजरी, क्या है क्या नहीं, कुछ चीज़ें तो हमने आपको आगाह कर दी है, लेकिन उसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई जी। दूसरा सर, एक दो और चीज़ें भी है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब अचानक से ना बीमार हुए, उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको कराची अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर आसिम जो उनके ज़ाती मुआलिज है वो उनका इलाज कर रहे हैं जी। और पता चला उनको सांस का मसला था, बुखार था और इन्फेक्शन था, जिसकी बिना पे उनको अस्पताल दाखिल किया गया जी। गुज़िश्ता रोज़ नमाज शाह में उन्होंने ईद की नमाज अदा की थी। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत याब करे, मैं इस सिलसिले में दुआ करता हूँ। अहम है उनकी ये बीमारी का वक्त, क्योंकि 4 अप्रैल सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने सिंध की आवाम से घड़ी खुदा बख्श में उनको एतमाद में लेना है कि भाई नहरों से मुतल्लिक हमारा दरअसल मौक़िफ़ क्या है। हमने वाकई बकौल डॉन न्यूज़ के जो जिसे कहते हैं मीटिंग पॉइंट जारी हुए थे, क्या हमने वाकई आसिफ अली जरदारी साहब ने उन नहरों की इजाज़त दी थी जिन नहरों से मुतल्लिक अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। बेसिकली ये है क्या, और ये क्या ये बनेगी नहीं बनेगी, किस हद तक नेगोशिएशन है, क्योंकि अभी तक चेयरमैन सेनेट साहब कहते हैं कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई बहुत बड़ा एतराज़ नहीं वो ये चीज़ें करें। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि अभी हम उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए, लेकिन हम वो करेंगे। तो ज़रा वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहना है। तो अब जब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सी मौके के ऊपर थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है कि जनाब ज़रा अपने मौक़िफ़ पे थोड़ी तसल्ली रखें, ये हुकूमत या शहबाज शरीफ का काम नहीं है, ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नुमाइंदगी है बाकायदा तौर पर पंजाब की, और पंजाब ने पाक फ़ौज के सपोर्ट ये सारे काम किए हुए हैं, ये नहरों के हवाले से और ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के हवाले से। इतनी सोलो फ्लाइट नहीं है। ज़रा अपनी ज़ुबान की जो तेज़ी है ना, उसको ज़रा थोड़ा-सा ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस लिहाज से सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो तबीयत की नासाज़गी है ना, वो मेरे लिए थोड़ी मानी-खेज़ है, क्योंकि इसके साथ कल ना एक दूसरा फ़ेज़ भी शुरू हो रहा है इस एहतजाज के हवाले से। उस फ़ेज़ के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊँ, वो फ़ेज़ है 6 केनालों के मंसूबे के खिलाफ, और निसार खोड़ू साहब ने इसका ऐलान किया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल है 2 अप्रैल, ये ज़हन में रखिएगा।
انہوں نے کہا 6 متعدد کنالوں کے منصوبے کے خلاف احتجاجی تحریک کا دائرہ کار وسیع کر کے احتجاج کے دوسرے مرحلے کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آصف علی زرداری اسپتال ہے کراچی میں، یہاں دوسرے مرحلے کا اعلان ہے جی. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب نے دریائے سندھ پر 6 کنالوں کے منصوبے کے خلاف 2 اپریل بروز بدھ کو سندھ بھر کی تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر میں شام کو احتجاجی مشل بردار ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا. یہ مشل نکال کے رات کو مشال پکڑ کے یہ لوگ احتجاج کریں گے، اور سندھ کی ہر تحصیل ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں یہ سارا کام ہوگا جی. اور پانی کا مسئلہ ایک دن کے احتجاج کرنے سے حل نہیں ہوگا، جس کے لیے مسلسل احتجاج کر کے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. بھائی کس نے کس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے یار؟ آپ حکومت میں ہیں، صدر آپ کا ہے، گورنر آپ کے ہیں، وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کا، آپ نے کس پہ دباؤ ڈالنا ہے؟ سیدھا کلیئر ہو گیا، اپنا سٹانس دے ختم کریں ساری باتیں. انہوں نے کہا لاڑکانہ عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے کنال منصوبے کے خلاف عوام کے ساتھ ہے، نثار کھوڑو صاحب نے کہا. اور سندھ کے لوگوں کا منصوبہ قبول نہیں ہے. کنالوں کے خلاف پیپلز پارٹی اور سندھ کی عوام کا احتجاج اپنے حق کے لیے ہے. پیپلز پارٹی کنالوں کے خلاف احتجاج جاری رکھے گی. جب تک 6 کنالوں کے منصوبے سے دستبرداری کا اعلان نہیں ہوگا تب تک احتجاجی تحریک جاری رہے گی. سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالا گیا تو مزاحمت کریں گے، یہ کہا. پہلے صدر زرداری صاحب کو ٹھیک ہونے دیں جی، اس کے ساتھ اگر یہ بات کی جائے تو سب سے زیادہ مناسب ہے. اس کے ساتھ 2 خبریں اور ہیں، میں ایلان مسک آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک خبر یہ ہے کہ یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے محمد عمیر صاحب بتا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے ابھی ایک زبردست منشیات فروش لڑکوں کا ایک گروہ پکڑا گیا، جس میں ایک اداکار سعدی حسن صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. پھر وہ جس نے اس بچے کا مرڈر کیا ڈیفینس میں، اور پتہ چلا کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن اور بزنس وہ کر رہا ہے، اور اس کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. اب ان کے والد صاحب کو بھی اندر رکھ لیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے بعد لاہور میں منشیات فروشی میں اہم شخصیات کے رشتہ دار ملوث نکلے ہیں. اہم شخصیات بولا جی. کروڑوں روپے کی منشیات برآمدگی میں گرفتار ہونے والا ملزم نون لیگ کا صوبائی وزیر کا بھتیجا نکلا ہے. ابھی میرے پاس نام نہیں ہے، میں آپ کے سامنے نہیں دیتا، لیکن یہ الزام ہے کہ نون لیگ کے صوبائی وزیر کا بھتیجا نکلا ہے. 8 ملزمان میں سے 15 کروڑ روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی ہے، اور 3 غیر ملکی بھی اس کے اندر شامل ہیں. کام بڑھ گیا جی. صرف سندھ کے وزیروں کی طرف نہ جائیں، ادھر پنجاب کے وزیروں کی طرف تھوڑی توجہ دیں. ابھی بات کھل جائے گی تھوڑی دیر میں، لیکن فرسٹ ہینڈ رپورٹ یہ ہے کہ جی پنجاب کے ایک صوبائی وزیر ہے جی، ان کا بھتیجا اس کام میں ملوث ہے. میں نہیں کہتا کہ وزیر صاحب بھی ملوث ہوں گے، لیکن بہرحال منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. صرف مریم نواز صاحبان اگر محسن نقوی صاحب کے گھر میں جا کے ملاقات کر کے آ رہی ہے نا تو سب کچھ گڈ نہیں ہوگا، چیزیں ریز ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، بولنا کافی مشکل ہوتا ہے، یہ چیز ہے. ادھر ایلان مسک سے متعلق میں آپ کو بتاؤں، مائک بینس ہے جی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ایف ایف او فیڈریشن، فارمر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سائبر، آتھر آف دا انپبلشڈ مونسٹروسٹی اور ویپن آف میس ڈیڈکشن. ان کے تقریباً 10 لاکھ ان کے فالوورز ہیں جی ایکس پہ. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں، پھر اس پہ ایلن مسک نے کیا جواب دیا وہ میں بتاتا ہوں. وہ بتا رہے ہیں موجودہ حالات میں میرین لی پین ان فرانس، بولوسونارو ان برازیل، عمران خان ان پاکستان، مٹیو سیلوینی ان اٹلی، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان امریکہ، اور کولن جیورگیسکو ان رومانیہ، یہ تمام افراد جیل میں یا ان کے اوپر تمام چیزیں چل رہی ہیں، کیسز وغیرہ چل رہے ہیں. یہ سارے موجودہ دور میں موجود ہیں. ایلون مسک صاحب نے اس کا جواب دیا، ان کو سن لے جی. وہ ایلان مسک آپ کو پتا ہے واقعی دائیں آنکھ ہے، دایاں بازو ہے، دایاں کان ہے، بلکہ دل ہی یہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے بغیر صدر بھی نہیں بن سکتے تھے. ایلون مسک صاحب کہتے ہیں when the radical left can't win, when the radical left can't win via democratic vote، جب یہ شدت پسند لوگ یا زبردستی مسلط ہونے والے لوگ ووٹ کی مدد سے نہیں جیت سکتے نا، they abuse the legal system to jail their opponents، تو یہ خلاف ورزی کرتے ہیں لیگل سسٹم کی، قانون کی، عدلیہ کی، اس کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، حرکات کرتے ہیں تاکہ اپنے مخالف کو جیل کے اندر ڈال سکیں. یہ انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق بتایا. دس از دیئر اسٹینڈرڈ پلے بک تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور صرف یہ پاکستان وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ہے. جب طاقتور حلقے اپنے اوپوننٹ سے ووٹ کے ذریعے نہیں جیت سکتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، عدلیہ کے اندر آگے پیچھے کر کے، قانون کے اندر آگے پیچھے کر کے، جسٹس سسٹم کے اندر اپوزٹ کر کے، رد و بدل کر کے اپنے مخالف کو جیل بھیجتے ہیں. کم از کم اتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایلن مسک کہ عمران خان صاحب کدھر پاکستان میں اس وقت کھڑے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.